एक रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर दिल्ली वालों की जो पहली पसंद है वो है दिल्ली की डीटीसी बसें, जिसका इस्तेमाल दिल्ली वाले एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए करते हैं और सबसे ज़्यादा संख्या में दिल्ली वाले डीटीसी बसों का ही इस्तेमाल करते हैं, दिल्ली मेट्रो से भी ज़्यादा। लेकिन परेशानी की बात यह है कि इन बसों में सफ़र करने वाले यात्रियों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी की बसें कम हैं। एक और परेशानी की बात यह है कि इन बसों में, जिसमें सबसे ज़्यादा दिल्ली वाले सफ़र करते हैं, इनमें अब लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली वालों के लिए बेहद गंभीर विषय है। आज भी दिल्ली के मोरी गेट इलाके में एक सीएनजी बस में भयंकर आग लग गई, जिसकी तस्वीर आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर दिल्ली वालों की जान से खिलवाड़ इन डीटीसी बसों में क्यों हो रहा है? दिल्ली की डीटीसी बसों में आग लगने की जो घटनाएं इतनी सारी सामने आ रही हैं, उसकी वजह क्या है? आज के क्राइम कैपिटल में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज सुबह जो दिल्ली की डीटीसी बस में आग लगने की घटना सामने आई, वो कश्मीरी गेट के पास जो मोरी गेट का इलाका है वहां से सामने आई। आज सुबह 11 से 11:30 बजे के बीच डीटीसी बस में, डीटीसी की सीएनजी बस में आग लगने की एक घटना सामने आई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक बवाना का जो सेक्टर 5 का डिपो है, ये उस डिपो की बस थी, उस डिपो की सीएनजी बस थी। और ये जो बस है वो दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसिट सिस्टम यानी कि डिम्ट्स के अधीन जो क्लस्टर योजना के तहत बसें चलाई जा रही हैं, इस बस को डिम्ट्स ऑपरेट करता था। और डिम्ट्स के अधिकारियों के मुताबिक आज सुबह बवाना सेक्टर 5 डिपो की जो सीएनजी बस है उसमें अचानक ही आग लगी, लेकिन बस चालक की सूझबूझ की वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि जब आग की लपटें इस बस में उठनी शुरू हुई तो बस ड्राइवर ने बस को साइड में लगा दिया और इस दौरान इस बस में 12 यात्री जो है वो मौजूद थे। लेकिन जैसे ही बस चालक ने बस को साइड में लगाया, आग की लपटें तेज होती उससे पहले सभी 12 जो यात्री हैं वो सुरक्षित बाहर निकल गए। इसके बाद जब ये आग भयंकर हुई तो 3 दमकल की गाड़ियों को बुलाना पड़ा और 3 दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। अब आप सोचिए कि 3 दमकल की गाड़ियों को बुलाना पड़ा डीटीसी की इस सीएनजी बस में लगी आग को बुझाने के लिए, तो आप इससे समझ सकते हैं कि आग कितनी भयंकर लगी हुई थी इस डीटीसी की सीएनजी बस में। लेकिन डीटीसी की सीएनजी बसों में आग लगने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 5 अक्टूबर को मजनू का टीला इलाके में इलेक्ट्रॉनिक बस में आग लगी थी। तो वहीं 4 सितंबर को दिल्ली कैंट के इलाके में धौला कुआं के पास एक डीटीसी की सीएनजी बस में आग लग गई थी मोटरसाइकिल से टकराने के बाद। अब ये जो दिल्ली में डीटीसी बसों में आग लगने की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इन्हें लेकर अधिकारी ये कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से डीटीसी बसों में ये आग लग रही है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इससे पहले साल 2 साल पहले सीएनजी बसों में जब आग लगने की बैक टू बैक घटनाएं सामने आती थीं, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बसों को दिल्ली की सड़कों पर उतारा गया और उन्हें लेकर यह दावा किया गया कि सीएनजी बसों से ज़्यादा सेफ हैं। लेकिन अब सीएनजी के बाद इलेक्ट्रिक बसों में भी आग लगने की घटना सामने आ रही है। आज से 5 दिन पहले 5 अक्टूबर को मजनू के टीले इलाके में इलेक्ट्रिक बस में ही आग लगी थी। अब सवाल यह है कि चाहे सीएनजी बस हो या फिर इलेक्ट्रिक बस हो, आग दिल्ली की डीटीसी बसों में क्यों लग रही है? इसके पीछे का कारण क्या है? इस बारे में डीटीसी के जो एक पूर्व अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक बसों में आग लगने का प्रमुख कारण हाई टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर ओवरलोडिंग के कारण भी हो सकता है। इंसुलेटर में पानी घुसने से शॉर्ट सर्किट या फिर अन्य कारणों से शॉर्ट सर्किट से हाई टेम्परेचर हो सकता है। इलेक्ट्रिक बसों में एसी के लिए अलग और बस चलाने के लिए अलग अलग बैटरी हैं।
कंप्यूटराइज्ड तरीके से बैटरी का मैनेजमेंट किया जाता है। जिस तरीके से 50 डिग्री सेल्सियस तक दिल्ली का टेम्परेचर पहुंच रहा है और बसें भी हीट बनती हैं, ऐसे में ये हाई टेम्परेचर इन बसों के लिए खतरा है। जैसे जैसे बसें पुरानी होंगी, वायरिंग में दिक्कत की समस्या आएगी, शॉर्ट सर्किट की समस्या बढ़ेगी, जो एक खतरा है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इन बसों के बेहतर संचालन और मेंटेनेंस के लिए निर्माता कंपनियों से लाइफ टाइम के लिए मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रखना अति आवश्यक है। यानी कि इस अधिकारी के मुताबिक डीटीसी की बसों में आग लगने के दो प्रमुख कारण हैं। एक है ओवरलोडिंग, यानी कि बसों में यात्रियों की संख्या का बढ़ना, और दूसरा है बसों का पुराना होना। तो आपको बता दें कि दिल्ली की सड़कों पर इस समय डीटीसी बसों के लिए मारामारी है, क्योंकि डीटीसी बसों की किल्लत है और इस किल्लत को दूर करने के लिए सरकार जो है अलग अलग दावे करती है, तमाम वादे भी करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि दिल्ली की जितनी पॉपुलेशन है और जो पॉपुलेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए डीटीसी बसों पर ही निर्भर है, उसकी सच्चाई यह है कि वो डीटीसी बसों में सफ़र करने के लिए घंटों दिल्ली की सड़कों पर इंतज़ार करती है। बस आती है तो कोई पता नहीं कि वो अपनी मंजिल तक यात्री सेफ पहुँचे या ना पहुँचे, क्योंकि लगातार दिल्ली में डीटीसी बसों में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं, जो लगातार हम आपको बताते भी रहते हैं। तो ऐसे में सरकार को यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये सोचना होगा कि आखिर जो कंपनियां ये बसें बना रही हैं या फिर वो कंपनियां जो इन बसों का मेंटेनेंस रखती हैं, जिस बात के लिए सरकार उन बस निर्माता कंपनियों को इन बसों को बनाने और मेंटेनेंस के लिए जो भारी भरकम रकम देती हैं, तो आखिर जिम्मेदारी और जवाबदेही कब तय होगी, ये सरकार को सोचना होगा।